हेलो बच्चों, और मैं आ चुका हूँ फिर से आज सेट्स का तीसरा पार्ट लेते हुए। आज अपन ये सेट्स में सम्स किस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं ये देखेंगे। साथ में आज अपन बहुत सारे सम 5-6 सम जो है बेसिक रूल के ऊपर सॉल्व करेंगे, है ना। तो आई एम बैक। हेलो 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 बच्चों, और बढ़ते हैं आगे। आई होप सो सबको सारे रूल याद है ना। एक बेसिक सम मैंने उस दिन करवाया था। अगर तुमने ये रूल्स देखे नहीं है तो जो सेकंड पार्ट डाला था मैंने सेट्स का वो तुमको जाके देखना पड़ेगा। तो आज जो है बेसिकली अपन कुछ सम सॉल्व करेंगे, है ना। कुछ सम्स क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। और सम्स जो है मैं लिख लेता हूँ, तुम लोग भी मेरे साथ लिख लो। शायद तुम लोग मेरे साथ ही नोट्स बना रहे हो बेटा बहुत अच्छे तरीके से। तो तुम्हारा काम तुम करो, मेरा काम मैं करता हूँ, और मिलके ये सेट्स की प्रक्रिया को खत्म करते हैं ना बॉस, है ना। तो लेट अस स्टार्ट। कुछ सम्स लिखते हैं बेटा, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला सम लिखेंगे, ए यूनियन बी कैलकुलेट करके बताना है, ए इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करके बताना है। इनवर्सल सेट ले लेते, ए बी सी डी ई एफ जेड तक के, ठीक है। ए ले लेते हैं, बी सी डी ई, और बी ले लेते हैं, ई एफ जी एच आई, ठीक है। मैंने एक सम ले लिया है, तुम लोगों को नजर आ रहा होगा सबको। उसमें यूनियन दिया हुआ है ना। ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, और बोलते क्या है, निकाल के बताओ भैया। क्या निकाल के बताओ? ए का यूनियन बी। सर कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने आपका पुराना लेक्चर देखा हुआ है, सेकंड वाला लेक्चर देखा हुआ है, हम सबको पता है। नहीं पता है तो सुन लो अच्छे से। ए यूनियन बी का मीनिंग होता है सारी चीजें। यूनियन का मीनिंग होता है सारा सारा सब कुछ, जो कि कहां कहां पे आता है, ए में आता है और बी में आता है। तो आंसर को प्रेजेंट करने का कुछ ऐसा तरीका है। सबसे पहले अपन लिखेंगे ए में क्या आता है, बी सी डी और ई। बी में क्या आता है भैया, ई एफ जी एच आई, ठीक है। अब बोलते हैं कैलकुलेट करके बताओ। क्या कैलकुलेट करके बताओ? ए यूनियन बी। कोई दिक्कत नहीं सर, ए यूनियन बी क्या आ जाएगा बताओ? सब कुछ जो ए में भी है और बी में भी है। तो बता ए में क्या है, सबसे पहले बी है, सी है, डी है और ई है। अच्छा बी में क्या है, ई है सबसे पहले। तो ई क्या रिपीटेड लिखूं? नहीं। अब तो सबको पता है सेट्स में कोई भी एलिमेंट से कितनी बार आता है, एक बार। बी सी डी एफ जी एच आई आ गया मेरा ए यूनियन बी बेटा। सबको सारी बातें क्लियर है ना। सबको सारी बातें समझ में आ रही है। व्हाट इज ए यूनियन बी? ऐसे सारे एलिमेंट्स जो ए में भी आते थे और बी में भी आते थे। उसके बाद ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं। इंटरसेक्शन मतलब क्या था? ऐसी सारी चीजें जो ए में और बी में कॉमन है। अच्छा देखो, ए और बी में अगर कोई कॉमन है तो वो सिर्फ कौन है? ई है भैया, ई है। तो फिर से आंसर प्रेजेंट करने का तरीका, मैं पहले लिखूंगा ए, दैट इज बी सी डी और ई। फिर मैं लिखूंगा बी, दैट इज ई एफ जी एच और आई, ठीक है। फिर मैं लिखूंगा ए इंटरसेक्शन बी। बताओ क्या क्या कॉमन है? सिर्फ ई कॉमन है। आंसर क्या आ जाएगा बेटा? ई।
अरे क्लियर है क्या? अरे सर बहुत इजी लग रहा है हमको ये, अभी तो ये मतलब ऐसा हो गया है ना कि हम लोग ऐसे ही सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है सर। ठीक है कि नहीं? ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। बोलता है भाई ए का कॉम्प्लीमेंट निकालो, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालो और सी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालो। बोलता क्या क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, सी का कॉम्प्लीमेंट। सर क्वेश्चन तो बता दो, कॉम्प्लीमेंट तो हम निकाल लेंगे। या गए यूनिवर्सल ले लेते अपन 1 से लेके 10 तक के, या आ गया यूनिवर्सल। अब आ जाएगा ए ले लेते 2 3 4, बी ले लेते 5 6 7, सी ले लेते 6 7 8। ठीक है, चलो बच्चों क्या तुम्हें पॉज करके पहले तो ये लिख लेना, ठीक है? और मेरे हिसाब से तुम लोग मेरे साथ ही सॉल्व कर चुके हो, और मेरे हिसाब से तुम लोगों को ये प्रक्रिया बहुत ही ज़्यादा इजी लग रही है। सब दिमाग का खेल है बेटा, मैथ जो है वो एक जाल है जो तुमको फंसाते जाएगा, बट उसमें से निकलना कैसे है हम यूट्यूब वाले टीचर्स तुमको पढ़ाते हैं, है ना? तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं। अब क्या निकालने को बोला है? क्या निकालने को बोला है बोलो ना। ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट, 3 चीजें निकालने को बोलता है। और सर हमको कॉम्प्लीमेंट का रूल याद है ना, ऐसी सारी चीजें कॉम्प्लीमेंट जैसे ही मैं बोलूंगा, जैसे ही मैं कॉम्प्लीमेंट बोला हूं क्या दिमाग की बत्ती पेटी? हाँ सर, क्या रूल था कॉम्प्लीमेंट का? जो भी सारी चीजें ए में है, जो भी सारी चीजें कहां पे बेटा ए में है, 2 3 और 4, कॉम्प्लीमेंट के लिए उसको कंपेयर करना है किसके साथ? इनवर्सल के साथ। जितनी सारी चीजें कॉमन है ए और इनवर्सल में उसको हटा दो, ए और इनवर्सल में उसको क्या कर दो? हटा दो। बचा हुआ आंसर जो है, तुम लोग चाहे तो यहाँ पे बेटा इनवर्सल सेट भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनवर्सल सेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 ऐसा लिख लो बेटा यहाँ पे। अब निकालो, जो कॉमन है उसको अंडरलाइन कर लो। ये 2 कॉमन है, 3 कॉमन है, 4 कॉमन है। बताओ ना आंसर क्या आ जाएगा? 1 5 6 7 8 9 और 10। ये हो गया मेरा ए का कॉम्प्लीमेंट, है ना? क्या वैसे ही बच्चों तुम लोग बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल के बताओगे? बताओ ना फटाफट से तुम्हारे हाथ चलने चाहिए। जो सारी चीजें कॉमन है उसको हटा दो, बचा हुआ इनवर्सल सेट लिख दो, आ गया कॉम्प्लीमेंट, है ना? आ रहा है? 2 मिनट का वक्त देता हूं, मैं पानी पी रहा हूं, तब तक तुम लोग ये कार्यक्रम करोगे। आई होप सो सबका बी का कॉम्प्लीमेंट और सी का कॉम्प्लीमेंट आ चुका है। पहले मैं लिखूंगा बी, बताओ बी में क्या आ जाएगा? 5 6 7। फिर मैं लिखूंगा बेटा इनवर्सल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, फिर मैं अंडरलाइन कर लूंगा। बताओ कौन सी चीजें कॉमन है? 5 6 और 7 बी और इसमें कॉमन है। बचा हुआ जो है इनवर्सल सेट में लिख दो भैया 1 2 3 4 8 9 10।
दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी। सही आया क्या भैया? सही आया क्या? यस सर, आ गया सर, कोई दिक्कत नहीं है। सी का भी आंसर सर हमने निकाल लिया है। 6 7 8 इनवर्सल सेट का 1 से लेके अब मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ बेटा 10 तक, तुम सबको क्लियर है अभी। अब मैं निकालता हूँ सी का कॉम्प्लीमेंट। तो 6 7 8 कॉमन है, तो 1 2 3 4 5 9 और 10 इज योर सी का कॉम्प्लीमेंट। सबको सारी बातें समझ में आ चुकी है? क्लियर है? बहुत बढ़िया बेटा। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। शायद तुम लोगों ने मेरे साथ ये लिख लिया होगा। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत अच्छे चल रहे गाड़ी। आगे बढ़ेंगे तीसरे क्वेश्चन की ओर। नहीं लिखा है पॉज करके लिख लेना बेटा, है ना, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। कॉम्प्लीमेंट हो गया, इनवर्सल हो गया, इंटरसेक्शन हो गया, अब बचा है a माइनस बी, a माइनस सी, फिर उसके बाद में c माइनस ए, सभी ले लेते हैं, b माइनस ए, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी आ जाने दो, अपने बाप का क्या जाना है, अपने बाप का कुछ नहीं जा रहा है। c माइनस बी भी ले लेते हैं, कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना सर, हमको रूल याद है ना, रूल पे ही तो दुनिया कायम है भैया। ले लेते हैं, कुछ नाम ले लेते हैं, जैसे बबीता, अय्यरा, ठीक है। उसके बाद बबीता आई है तो जेठा तो आएगा ही भैया, जेठालाल। चंपक दादा, चंपक भाई, चंपक आया है तो साथ में टप्पू भी आ जाएगा, है ना। ये है अपना यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट का भी कुछ काम नहीं। यूनिवर्सल का सेट का काम सिर्फ कहां पे आता है? कॉम्प्लीमेंट में आता है, कॉम्प्लीमेंट में आता है बेटा, ठीक है। अब यहां पे ए में ले लेते हैं, अय्यर, भिंडी मास्टर, तप्या, टप्पू ले लेते हैं भैया। बी में लेते हैं जेठा, भिंडी, बबीता, ठीक है। सी में ले लेते हैं चंपक चाचा, जेठा, अय्यर, भिड़े। ये बन गया मेरा क्वेश्चन, ठीक है। अब बताओ सबसे पहली चीज, एक चीज मैं निकाल के बताऊंगा, शायद दूसरी तीसरी चौथी पांचवी चीज शायद तुम लोग खुद ही निकाल लो। a माइनस, बताओ अगर मुझे a माइनस बी निकालना है तो मैं कौन से चीजों को लिखूंगा? a और b। तो मुझे पहले a और b लिखना पड़ेगा बेटा। बताओ a में क्या आता है? a में क्या आता है बताओ? a में क्या आ जाएगा? अय्यर, पूरा लिख लेता हूँ सेम टू सेम। अय्यर, भिड़े, तो से भिंडी और टप्पू, टप्या। फिर बी में आ जाएगा बेटा जेठा, भिंडी मास्टर, और बी में कौन है? भिंडी के बाद बबीता, ठीक है। ये सारी चीज लोग कहाँ पे बेटा? ए और बी में। अब क्या निकालने को बोल? ए माइनस बी। सबसे पहले ऐसी चीजें जो ए और बी में कॉमन है उसको हटा लो। क्या क्या चीजें कॉमन है? भिंडी, भिंडी कॉमन है यहाँ पे। अब ऐसी चीजें जो सिर्फ ए में बची है, ऐसी चीजें जो सिर्फ कहाँ पे बची है? ए में। बताओ क्या क्या बची है? अय्यर बचा है और टप्पू बचा है। क्लियर है बेटा? क्लियर है? पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सेकंड निकालते हैं, a माइनस सी, ठीक है। चलो बताओ, a में तो तुम लोग लिख लो बेटा। a में क्या आएगा? अय्यर, अय्यर, भिंडी और टप्पू। बताओ सी में क्या आएगा? सी में क्या आएगा? बताओ क्या क्या दिया है सी में? चंपू, चंपू चाचा,
जेठ्या, जेठा के बाद अय्यर, अय्यर स्वामी, अरे भिंडी मास्टर। बताओ a माइनस बी निकालना है, सबसे पहली चीज क्या करूं? ऐसी सारी चीजें जो कॉमन है निकाल लो। ए और सी में क्या क्या कॉमन है? अय्यर, भिंडी कॉमन है। अब बताओ कौन सी चीज देखनी है ए माइनस सी में? ऐसी चीजें जो बची है ए में। ए में क्या बचा है? सिर्फ टप्पू। जो पहला है उसमें जो बचा होगा दैट इज योर ए माइनस बी। समझ में आ रहा है क्या बेटा सब? वैसे ही तुम लोग 2 मिनट में सी माइनस ए, बी माइनस ए और सी माइनस बी ये निकाल के बताओ फटाफट से, फटाफट से। तब तक अपन ये बोर्ड रफ कर देता है। क्या सबको ये परिभाषा समझ में आ रही है? ये मैथ्स क्या तुम्हारे रगों रगों में घुस रहा है? यस सर। सर हमने सी माइनस ए निकाल लिया है। यस सर, सी माइनस ए हमने निकाल लिया है। देखो सर हम बताते हैं आपको आंसर। सी माइनस ए, बताओ सी में क्या क्या था भाई? सी में क्या क्या था? सी में क्या क्या था? मैं अभी शॉर्ट फॉर्म लिख देता हूँ। चंपक, जेठा, अय्यर, भिड़े। ठीक है। और ए में क्या क्या है बताओ? ए में क्या क्या है? अय्यर, भिड़े और टप्पू। ठीक है। सबसे पहली चीज क्या करनी? जो सारी चीजें कॉमन है वो निकाल लो। क्या क्या कॉमन है? अय्यर और दूसरा क्या कॉमन है बेटा? भिड़े। बताओ अब कौन सी चीज में बचा हुआ आंसर लिखना है? सी में। सी में क्या क्या बचा है? सी, चंपक चाचा और जेठालाल। आ गया आंसर। सर वही हम लोग चौथे का भी आंसर निकाल के बताते हैं। बी माइनस है। बी में क्या क्या है? जेठा है, भिड़े है, बबीता है और ए में क्या क्या है? अय्यर है, भिड़े है और टप्पू है। बताओ क्या करूं? सबसे पहले क्या करूं? अय्यर सर कॉमन निकाल लो, है ना? किसको निकाल लो? बी में देखो सर कौन कौन है? भिड़े है, ए में भी भिड़े है, तो मैं ए में से बी में भिड़े और ये है। मैं अब बी को देखते हुए बताओ बी में क्या क्या बचा? जेठा बचा है और बबीता बचा है। आ रहे क्या बेटा सबको? आ रहे हैं? अरे बहुत अच्छे बच्चे तुम लोग। लास्ट वाला तुम लोग खुद ही करके बता दोगे। और यहाँ पे बेसिक के सारे क्वेश्चंस जो है वो खत्म होते हैं अगर तुमको रूल पता नहीं है। पिछला वाला लेक्चर देखो बेटा, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बहुत सारी चीजें लेके आ रहा हूँ। ये बार धुआंधार तरीके से यूट्यूब पे आते रहूंगा। हर बच्चे की नीड, तुम लोग 9th में हो, 11th में हो, BBA, BCom व्हाटसोएवर जो भी कर रहे हो, तुम्हारी नीड्स जो है वो कंप्लीट करने के लिए मैं बैठा हूँ। तुम्हारा मैथ्स मैं करवाने के लिए बैठा हूँ। डोंट वरी, आइए यूट्यूब पे बस देखिए, फ्री ऑफ कॉस्ट।